जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 11 मार्च से लेकर के और 30 मार्च तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद महाराज जी का आशीर्वाद भी मिल जाए और श्याम जल भी पढ़वा सकें। अब ये जानकारी उन लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग यहाँ पहली बार आना चाहते हैं, ये काफी दूर से आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं। तो आपको यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा, कौन से दिन ज्यादा भीड़ मिलेगी, कौन से दिन कम भीड़ मिलेगी, यहाँ आने के बाद कहाँ से प्रसाद लोगे, कहाँ प्रसाद चढ़ेगा, कहाँ से श्याम जल लोगे और कहाँ श्याम जल पढ़वाओगे। खास तौर से जो लोगों को बीमारियां रहती हैं वो ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो को देख लेना। और कैसे आप लोग ऑनलाइन टोकन ले पाओगे, अपनी अर्जी कैसे लगा पाओगे, ताकि घर बैठे भी बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। खास तौर से वो लोग आते हैं 500-1000 किलोमीटर दूर से, जिन लोगों को काफ़ी बीमारियां रहती हैं, नहीं तो बड़े बड़े अस्पतालों में ठीक हो पाती हैं, तो उनका लास्ट जो आसन रहता है वो रहता है मनोना धाम का। तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर अपने साथ चमत्कार कर सकोगे। चमत्कार किन लोगों के साथ होते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा बरेली रेलवे स्टेशन या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। यहाँ के नज़दीकी 2 ही रेलवे स्टेशन है, यहाँ आप लोग उतर सकते हैं। उतरने के बाद ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और पहुँच जाना है मनोना धाम। जैसे ही आप लोग यहाँ पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आप लोगों को लगना है महाराज जी वाली लाइन में। देखो यहाँ पर 2-3 लाइनें लगती हैं। पहले नंबर की लाइन होती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, दूसरी लाइन खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, अर्जी लगाने की और दर्शन करने की, तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। अब टोकन कैसे मिलेंगे और किन लोगों को मिलेंगे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले महाराज जी वाली लाइन में लगो, और महाराज जी वाली लाइन में जब भी लगो तो सुबह 4 बजे या 5 बजे या उससे पहले भी, क्योंकि लोग एक एक दिन पहले भी लग जाते हैं, उनका डायरेक्ट नंबर आ जाता है 1 घंटे में या 2 घंटे में। ध्यान रखोगे, सुबह महाराज जी 8 बजे 9 बजे बैठते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट 2 घंटे में नंबर आ जाएगा। और आप लोग एक दिन पहले लग जाएंगे या फिर सुबह के 4 बजे और 3 बजे से स्टार्ट कर दो लाइन में लगना, तो आपका नंबर बेहद जल्दी आ जाएगा। अब आप लोग जब भी लाइन में लगेंगे, पहुंचेंगे महाराज जी के पास तक ही। जैसे आप महाराज जी के पास पहुंचेंगे, ध्यान रखना है आपको अपनी बीमारी परेशानियां बतानी होंगी अच्छी तरह से। आपको क्या दिक्कतें रहती हैं शरीर में वो महाराज जी को बता देना, ताकि महाराज जी आपको श्याम जल पढ़ के दे सकें और आशीर्वाद दे सकें। देखो, बीमारियां जो ठीक होती हैं लोगों की वो महाराज जी के आशीर्वाद से और श्याम जल से ही ठीक होती हैं, ना कि किसी और से। अब आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से सभी काम कर लिए तो आपकी बीमारियां एक ही बार में ठीक हो जाएंगी। काफ़ी लोगों की बीमारियां एक बार में ठीक हो जाती है, काफ़ी लोगों की बीमारियां 2 बार 3 बार में भी नहीं हो पाती हैं। आप लोगों को मैं ऑनलाइन टोकन का सिस्टम बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई लंबी लाइन में लगना नहीं पड़े। तो यहाँ ऑनलाइन टोकन का सिस्टम चलाया गया है, जैसे कि ऑनलाइन ऐप्स है मनोना धाम नाम से, वहाँ पे अपना ऑनलाइन टोकन कटवा सकते हैं। अगर यहाँ आने के बाद टोकन लेना चाहते हैं, टोकन अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो लोग चलने लायक नहीं होते हैं, चल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, खड़े नहीं हो पाते हैं ज़्यादा देर तक, परेशानियां रहती हैं शरीर में खड़े होने पे और चलने में, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था है। अन्यथा सभी लोगों को महाराज जी वाली लाइन में लग के आना पड़ेगा। अब आप लोगों को टोकन अगर लेना है तो गेट नंबर 1 पे पहुंच जाना। गेट नंबर 1 पे जैसे ही पहुंचोगे आप लोग, और वहां जा करके कुछ देर वेट करना होगा, फिर आपको अंदर लिया जाएगा। अंदर आप लोग जैसे ही जाएंगे, महाराज जी के आपको दर्शन होंगे और महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे। श्याम जल जरूर लेके जाना। ध्यान रखना, अगर आप लोग 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हो तो 3 से 4 श्याम जल की बोतल ले जाना, ताकि पढ़वा के ले जा सको अपने घर पे। और महाराज जी आपको देखेंगे। टोकन वाले लोगों को व्हील चेयर पे जाते हैं कुछ लोग भाई चारपाई वगैरह, बहुत सारे तरह तरह के बीमारियों में जड़े होते हैं लोग, तो उनके लिए महाराज जी अलग से ही देखते हैं और 1 घंटे का टाइम निकाल के अच्छी तरह से आशीर्वाद देते हैं। अब आखिरकार उनका नंबर आता है जो लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और अर्जी लगाना चाहते हैं, केवल दर्शन करना चाहते हैं। आप लोग कैसे अर्जी लगा पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे वो भी जान लें, और कितना खर्चा आ जाएगा और कितना टाइम लग जाएगा। देखो, सबसे मेन मुख्य दिन रहता है मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का सोमवार का दिन, या फिर किसी दिन एकादशी हो। एकादशी का बड़ा ही महत्व रहता है, मगर सोमवार का जो दिन रहता है वो अक्सर प्रसाद चढ़ाने वालों के लिए रहता है। सबसे पहले आपको लेना है प्रसाद। बच्चों के लिए जो प्रसाद आता है वो 51 रुपए का आता है, बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए का प्रसाद आता है। उसी के साथ में अर्जी जो फार्म रहता है वो फ्री में मिलता है। अर्जी फार्म आपको भरना पड़ता है अच्छी तरीके से। अगर आप लोग भरना नहीं जानते हो तो दुकान वालों की सहायता से भरवा लेना। ध्यान रखना, अच्छी तरह से भर लेना। और भरने के बाद आपको अर्जी पैकेट में अपनी तरफ से 60 रुपए रखने होंगे और 1 रुपया रखा हुआ होता है उसमें लिफाफे में पहले से ही। तो अर्जी जो लगती है मनोना धाम की
वो 61 रुपये की लगती है, ध्यान रखना। और अर्जी में जो बीमारियां होती हैं वो लिखनी पड़ती हैं, एड्रेस, मोबाइल नंबर अच्छी तरह से लिखना होता है। अब ध्यान रखोगे, प्रसाद भी वहीं से ले लेना है, अर्जी फार्म भी ले लेना है, फिर आपको लग जाना है खाटू श्याम बाबा के मंदिर की लाइन में। और ध्यान रखोगे, इन दोनों कामों में से कुछ भी नहीं करना चाहते हो, केवल दर्शन करना चाहते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रसाद ना चढ़ाएंगे, अर्जी ना लगाएंगे तो घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी मत चढ़ाओ अंदर जाके, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप लोग सिंपल से दर्शन कर लो खाटू श्याम बाबा के दरबार में। देख लो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा लोगों पे प्रसाद नहीं मिलेगा और बाकी के लोगों पे देख सकते हो अच्छी से दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी अर्जी फार्म लेके जाएंगे, अर्जी जो लेके जाएंगे पैकेट, वो यहीं चढ़ाना है अर्जी आपको। यहाँ पर बहुत सारी अर्जी रखी हुई लगी हुई हैं, टोकरियाँ बनी हुई हैं, उनमें आपको अर्जी चढ़ा देनी है। अर्जी चढ़ाते समय अपनो भाई मन ध्यान लगाओ यहाँ पर, और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगना है खाटू श्याम बाबा से वो मांग लो। देख लो, बहुत सारी अर्जियाँ चढ़ी हुई हैं, हर रोज यहाँ चढ़ती रहती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अर्जी आप लोग यहाँ आकर चढ़ा सकते हैं। अब आप लोगों का मेन पॉइंट शुरू होता है नीचे वाले मंदिर में। नीचे वाले मंदिर में जाकर के आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो आपका प्रसाद रहता है वो आपको प्रसाद नीचे वाले मंदिर में चढ़ाना है। तो कभी नीचे वाले मंदिर में चढ़ने लगता है प्रसाद, कभी ऊपर वाले में, ये अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। आपका जो आधा प्रसाद रहेगा वो तो ले लेते हैं, आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं। अब ध्यान रखोगे, जो आधा प्रसाद बचेगा वो कहीं पे मत चढ़ाना, केवल अपने घर पे ले जाना और आप भी खाना, अपने बच्चों को भी खिलाना। और ध्यान रखोगे, उसका जो अच्छा खासा फायदा देखने को मिलता है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जो आधा प्रसाद बचता है उसे जा करके श्याम कुंड के पास में चढ़ा देते हैं। भाई वो चढ़ाना नहीं है, वो फेंकना है, क्योंकि वहाँ पे कोई चढ़ाने वाली व्यवस्था नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, श्याम कुंड पे जाके जो प्रसाद में फूल निकलते हैं गुलाब के, वो जा करके चढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखोगे, खाटू श्याम बाबा का एक धागा निकलता है प्रसाद में, धागा या फिर खाटू श्याम बाबा की पट्टी रहती है, उसको कहीं पे बांध देना, या फिर अपने सर पे भी बांध सकते हो, हाथ में धागा बांध सकते हो, और जहाँ पर बांधो स्टील की ग्रिल लगी हुई है वहाँ बांध सकते हो। बांधते समय जब उसमें गांठें लगाओ तो जो भी मांगना है वो सच्ची श्रद्धा से मांग लेना है। जैसे कि देख सकते हो, बहुत सारे खाटू श्याम बाबा की पट्टी धागे बंधे हुए हैं, लाल कलर के दिखाई दे रहे होंगे, और ऐसा आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को जब भी यहाँ पर आओ, मनोना धाम जब भी आओ, तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के जरूर आना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन महाराज जी जब नहीं बैठते हैं और आप लोग धोखे से आ जाएं, तो अगले दिन बैठे महाराज जी तो आप आशीर्वाद ले सकें। अच्छा काम यही रहेगा कि 2-3 दिन का टाइम निकाल के पक्का आएँ। फिलहाल मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, कुछ दिनों के लिए, मतलब मंगलवार और बुधवार महाराज जी नहीं बैठते हैं और बाकी के लगातार सभी दिन बैठते हैं। मंगलवार और बुधवार ना आए धाम पर, और बाकी के सभी दिन आ सकते हैं। और जो लोग यहाँ पहली बार आना चाहते हैं वो खास तौर से मुझसे जानकारी ले लें या किसी और से ले लें, तो आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग बिना जानकारी के ना आए, क्योंकि काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हम मनोरंजन धाम गए और हमें महाराज जी ही नहीं मिल पाए। देखो, लोगों का टाइम भी खर्च होता है, प्लस पैसा भी बर्बाद होता है, और बुरा सबको लगता है। तो आप लोग ध्यान रखोगे। और हाँ, अगर आ भी जाते हो किसी कारण और महाराज जी नहीं मिल पाते हैं आप लोग, तो यहाँ पर आने के बाद 2 दिन रुक लो, क्योंकि महाराज जी द्वारा कुछ टीन सेट डलवाए गए हैं, कुछ दुकानें हैं जिनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, उनमें कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं तो वीआईपी होटल का फर्स्ट क्लास कमरे का 1500 रुपये रेंट पड़ेगा 24 घंटे का, सेकंड क्लास का 1200, थर्ड क्लास का 800 रुपये। इसी के साथ साथ यहाँ पर 4 से 5 धर्मशालाएं बनी हुई हैं। आप लोग चाहें उस धर्मशाला में या फिर उस होटल में रुक सकते हैं, जहाँ रुकना चाहें वहाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को यहाँ खाने की व्यवस्था लगभग 50 रुपये और 60 रुपये से स्टार्ट होकर के 100, 120 और 150 रुपये तक का खाना मिल जाएगा, जैसा आप लोग खाना चाहें। स्वादिष्ट खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन श्याम भक्तों को मैं बता देता हूँ जो लोग यहाँ आना चाहते हैं और उन्हें एड्रेस नहीं पता है तो कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे। सबसे पहले आपको पड़ेगा राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनोना, जस्ट मनोना के बराबर में है ये मनोना धाम। अब ध्यान रखोगे आप लोगों को कि जब भी यहाँ पर आओ, अगर बाइक से या कार से आ रहे हो तो नज़दीकी शहर पड़ेंगे आपको बरेली, आंवला, बरीजगंज, सहतपुर, बगरैन, बिसौली, चंदोसी, मुरादाबाद, जैसे कि बहुत सारे शहर हैं जो नज़दीकी शहर से गुजर के आप लोग आ सकते हैं कार या बाइक से। अगर आना चाहते हो ट्रेन से तो आप लोगों के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिल जाएगा आंवला, दूसरा बरेली, आप लोग आ सकते हैं। अगर एरोप्लेन से वगैरह आना चाहते हैं तो हवाई अड्डे की सुविधा बरेली में मिल जाएगी।
मनोना धाम आने के बाद काफ़ी लोगों को एक दिन में फ़ायदा होने लगता है, काफ़ी लोगों को 1 घंटे में भी फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोगों के साथ मिनट में चमत्कार हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के साथ बीमारियों के हाल की हाल फ़ायदे होने लगते हैं और कुछ लोगों को 1 महीने या 1 साल में भी फ़ायदा नहीं पड़ पाता।